चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। अब जब 45 मिनट की सब्जी को बनाओ तो दो बज जाएंगे। अरे तो बजने वाला सॉरी सर 3 बज जाएगा। कोशिश है सर क्वालिटी वैल्यू हो रही है। लिखो आ जाओ। 3 बज जाएगा। बजने दो, बजने में क्या है, उधर से जाया करो। कैमरा में आ जाए। लिखो एक त्रिभुजाकार खेत का आधार। लिखो सवाल लिखो। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार। हाँ, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का खर्च 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपए हो तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। 1350 रुपए हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। तुम तो घर जा रहे हैं। नहीं उसे छोड़ दे। छोड़े आए लौट जाए फिर से तो नहीं आप नहीं आएंगे। 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपए हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ध्यान दो। एक है त्रिभुजाकार, ठीक, यह है इसकी ऊंचाई, यह है आधार। क्या दे रखा है? ऊंचाई आधार का इसकी ऊंचाई का 3 गुना आधार है। आधार 3 गुना ऊंचाई का। अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना होगा? आधार 3 गुना है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर उसके बाद में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तुम्हें दिया है कितने रुपए खर्च है? 1350 रुपए कुल खर्च है, कुल खर्च। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना है? प्रति वर्ग मीटर कितना दे रखा है? 100 रुपए प्रति हेक्टेयर खर्च। प्रति हेक्टेयर खर्च कितना होगा? प्रति हेक्टेयर खर्च प्रति हेक्टेयर खर्च होगा 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 100 रुपए 1 हेक्टेयर का, तो 1350 रुपए कितने हेक्टेयर का ना? तो क्षेत्रफल क्या आएगा?
1350/100 13.5 हेक्टेयर है। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आएगा 13.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर को मीटर में बदल दो। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? हाँ, 10,000 वर्ग मीटर। हेक्टेयर खेत होता है, खेत का मापन जिससे करते हैं उसमें हेक्टेयर होते हैं। 1 हेक्टेयर में होते हैं 15.5 बीघा मान लो। कितने का? साइन हो गया सब? 1 हेक्टेयर में 15 बीघा 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़ होता। पता ही नहीं अभी। 1 हेक्टेयर 6 बीघा का 1 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता। ठीक, और 1 एकड़ में होते हैं घर के आगे 6 बीघा। ठीक, आसपास होता, पूरा एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं अलग नापते हैं सब, ऐसा क्यों? कहीं अलग नापते हैं। हेक्टेयर को के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। सौरभ, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वर्ग मीटर हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, ये कट गया। तो ये उधर ले जाओगे, उल्टा कर दोगे। 3 चौक 12, 3 से काट दो। 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 45 दूनी 90। x बराबर 90 गुणा कितना आएगा? 1000। ठीक है, 10,000 आएगा केवल। x स्क्वायर के बराबर, x बराबर 900 गुणा 100। 4 किलो तो है। 9 का 3, 4 0 के 2, 300 मीटर। सर ये कंफ्यूजन है सर इसमें हेक्टेयर में। क्या 4 बीघा होता है 1 हेक्टेयर में? नहीं। एकड़ से गूगल बताया सर, गूगल बताया। अरे गूगल कुछ भी बताया। और हम बता रहे थे सही। सर ये हेक्टेयर समझा। अरे हेक्टेयर खेत। चलो अभी समझा। सही है, समझा। वो तो है ये 6 बीघा में 1 एकड़ वो तो होता है। जिनको आता है तो जरा से अभी मैं बताऊं। x बराबर 300 मीटर आ गया, तब ऊंचाई इसकी हो गई 300 मीटर, ऊंचाई हो गई यही। ठीक, और आधार इसका निकालना है तो 3 गुणे 300 900 मीटर। ठीक है, देखो ये जो बीघा होता है और एकड़ होता है, ठीक है, ये आपकी यूनिट हर जगह बदल जाती है। हाँ सर, ये तो ठीक है, लेकिन हेक्टेयर सब जगह सेम रहता है। इसलिए किताबों में या फर्द निकलवाओगे उन सब में हेक्टेयर लिखा रहता है। हाँ सर। ठीक है, हमारे यहाँ बीघा जो होता है वो है, एकड़ होता है 6 बीघा का। 6 बीघा। 6 बीघा का होता है। हाँ, यहाँ मतलब यहाँ पीली के एग्जाम्पल सब बीघा 6 बीघा। ठीक है, फिर घर का एक होता है डिसमिल भी बोलते हैं गाँव में। 16 डिसमिल बराबर ऐसे करके डिसमिल बोलते हैं। 16 डिसमिल का 1 बीघा। 1 बीघे में 16 डिसमिल होते हैं। 1 बीघा में कितने डिसमिल होते हैं? 16 डिसमिल बताते हैं ऐसे। ठीक है, 16 डिसमिल। और देखो एक चीज हम बता दें, नहीं नॉलेज होना चाहिए जरूर। हाँ, 10,000 वर्ग मीटर में ही 1 हेक्टेयर होता है। एकड़ में बदल जाते हैं, इसलिए तुम्हारा दिखाते नहीं होंगे। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक ईयर 100 वर्ग मीटर होते हैं। गज
गज जानते हो गज? हाँ गज ये ना जो गज मीटर होता है। देखो गज गज 3 फुट बिल्कुल 1 गज। चलिए साधन कीजिए। 1 वर्ग गज बराबर अरे चलिए। अरे सर जी तो ये 3 फुट होने के सर जी अरे बस कर यहाँ पे 1 वर्ग गज बराबर होता है 9 वर्ग फुट। ठीक, बता देना आप बेसिक जानकारी के लिए। सर जी दे दो देखो अब जैसे तुम कहो 1 बीघा में कितनी प्लाट बन जाएंगे? हाँ सर। ठीक, 1 बीघा है खेत तुम्हारा, तो 1 बीघा है। अभी नहीं है सर जी, खरीदना पड़ेगा। है सर जी 1 बीघा का मतलब हुआ, पहले इसे एकड़ में बदलो। एकड़ में बदलो इसे। 6 बीघा में 1 एकड़ होगा। जी सर। तो 1 बीघा में 1/6 एकड़ हो गया। एकड़ का 6 बराबर। और एकड़ 2.5 एकड़ में, 2.5 एकड़ में होता है 1 हेक्टेयर। थोड़ा वो लगभग में आएगा, एक्यूरेट नहीं होता है, ध्यान रखना। मैं थोड़ा लगभग करके कर रहा हूँ, पूरा कर ले रहा हूँ ना। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो एकड़ को हेक्टेयर में बदलना है, तो 1/2 6 इंटू 2.5 तभी ये हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, अब 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ जे पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10 55 25 2 एकम 2 3 6 1/15 हेक्टेयर हो गया। और 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000। 1/15 इंटू 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 बीघा में इतना वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, वर्ग मीटर हो गया। अब वर्ग गज में बदल, पहले वर्ग मीटर को 15 से काट दें, 5 या 15 5 दूनी 10, 2000/3 वर्ग मीटर। 3 से काट दो सर जी। ठीक है, 3 से कटेगा ये। तो 2000/3 वर्ग मीटर हो गया 1 बीघा। 1 बीघा में कितने वर्ग मीटर होंगे? मीटर। मीटर का मतलब होता है लगभग 3 फुट। 1 मीटर और 1 गज में थोड़ा सा ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं फर्क होता है। तो 9 वर्ग फुट होता है। इसे 9 से और डिवाइड करो। 39 इंच का मीटर होता है और 36 इंच का दिमाग ब्लैंक हो होता है। वर्ग मीटर बराबर 9 वर्ग। तो 2000/3 गुणे 9 एक वर्ग गज हो जाएगा। 3 3 9 तो 6000 वर्ग गज हो, मतलब 1 बीघा में 6000 वर्ग गज। 1 बीघा में लगभग, पूरा नहीं है, 6000। अब 6000 वर्ग गज का मतलब, अगर 100 वर्ग गज का एक मकान बनाते हो, कितने वर्ग गज का? 100 वर्ग गज का एक मकान बनाते हो तो 60 मकान बन जाएंगे। 60 मकान 1 बीघे में? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? अरे ये तो कुछ समझ नहीं आया, मतलब 6000 एक बीघे में सर ये नहीं 100 होगा वर्ग गज के। सर। अगर 60 अपनी जगह ना कैसे तो। बन जाए? 60 मकान कैसे बन जाएंगे? 1 बीघा में तो कम होते हैं। जरूरी थोड़ी ना इतने भारी हो। अरे 20 जगह पे फ्लैट होते हैं, बनाएगा 100 120। सर मेरा घर है वो 120 गज में है, तो इतना छोटा भी नहीं है। बीघा जैसे बीघा बड़ा और सर एक बीघा और जगह होती है। कॉलेज का एक 1 बीघा बीघा ज्यादा थोड़ी हुआ सर। अरे सभी जगह मैं अकेला मकान बनाऊंगा 100। 1 बीघा तो हमें ज्यादा होता है, तो कहीं कैलकुलेशन सर गड़बड़। जितना ये रूम होगा उतनी होती होगी 1 बीघा जगह। हाँ? जितना बड़ा रूम होगा। क्या? इससे थोड़ा घूमना। 1 बीघा नहीं, 1 बीघा में थोड़ी है। 1 बीघा में ऐसे बनेंगे 6 रूम। तो
सर ये कितने गज का होगा? सर मैंने सुना है तो 1 बीघे में 774 गज होता है। जब जैसे जमीन खरीदते हैं प्लाट 1 बीघे में मिलती है सर, अगर वो काट लेते तो 750 1 जीरो का गड़बड़ हो गया होगा 600 होगा। ये तीनों मिला के 1 जीरो का हमें गड़बड़ लग गया। अरे सर 3000 होता है जहां तक 3000 लंबाई चौड़ाई अभी करते हैं, अभी करते हैं बेटा, सर करते हो गई क्या? फिर लंबाई चौड़ाई से प्लाटिंग करो हैं। अभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से भाई पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जाएगा अभी बनाएंगे, बीघा में मकान बनाएंगे, टेंशन नहीं। देखो बेटा अभी बीघा में मकान बनेगा। ए साफ हो जाओ, अभी देखो बीघा में मकान बनेगा, टेंशन ना। हां अरे बीघा में 15 बीघा में लगभग 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, ए शांत हो जाओ, ध्यान से समझो, बहुत लाभदायक बात बता रहा हूँ, ये लोग तुमसे पूछ लेंगे। हाँ सर बताओ। तो 1 बीघा में 1/15 हेक्टेयर, 1/15 हेक्टेयर का मतलब 10,000 वर्ग मीटर। ठीक, 5 से काट दो, 2000/3 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर आ गया बेटा, वर्ग मीटर आ गया। जी सर। अब तुम गूगल पे सर्च करो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितने गज होते हैं, गज देखो 1 मीटर में 1 मीटर में कितने गज होते हैं जरा देखो, देखो तो 1.0 सर आप यार गलत बता रहे आए थे सर, आपका मैंने एक कॉलेज में और इस कॉलेज में एक कम से कम वो गलत हो गया। अरे शांत हो जाओ, देखो 1.09। सर जी कुछ भी कह सकती है, बहुत बेटा आ रहा है मकान बनाने। आप हो जाओ, 1 मीटर में 0.9 गज, यानी कि मीटर बड़ा होता है गज छोटा होता है। ठीक है, तो 1 गज में हमें किसमें चेंज करना है, इसे गज में चेंज करना है। तो 2003/3 स्क्वायर करो इसका पहले, या 2 1.1 लिख लो, वर्ग गज होगा। इसको जरा सॉल्व करो, कितना 11 में 121 दूनी 242, 2 पॉइंट है तो 2 1/3 3 8 24 3 6 18 866 वर्ग गज 1 बीघा में 1 बीघा। जैसे 866 आया, पहले गलत हो गया कि 866 डिवाइड बाय 100 गज का अगर मकान बनाओ 8.66 मकान, लगभग 9 मकान बन सकते हैं। 1 बीघे में हाँ 100 गज के 9 मकान बन सकते 100 गज के मतलब 100 गज का। हैं। हाँ, अगर उसमें नाली भी ना छोड़ो, रोड भी ना छोड़ो, तब होता है। अगर कुछ रोड छोड़ दिया तो फिर और कम बनेगा, है ना। तो अगर रोड छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तो कम से कम नहीं तो 6 मकान तो बनेंगे। 6 तो बन जाएगा। ना बाकी सर जी अकेला बनाऊंगा बाकी। ठीक है, 1 बीघा में 100 गज के 6 मकान बना सकते हो, रोड छोड़ के लगभग। ये की बात
अब सही आया, वो एक हीरो का वहाँ गड़बड़ था। सारे निकलेगी कैसे भी तो एक दूसरे से जाना पड़ेगा। अरे निकले कैसे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने बीघा सब लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते थे ना, उसमें बीघा गज में नहीं कन्वर्ट कर पाते थे, वो करना सिखाया। जी सर। समझ गए? चलो अगला सवाल लिखो। सवाल लिखो, ये तो हो गया सर टाइम देखो। ना। अगला सवाल लिखो। कहाँ हो गया टाइम? एक समांतर चतुर्भुज। एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। चित्र बाकी है। देखो एक समांतर चतुर्भुज का आधार। ये 5 मिनट छूट गया। हाँ, सर्दी इधर ले लो। देखो एक समांतर चतुर्भुज का आधार। देखो एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। उसकी ऊंचाई से दुगना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो, 72 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी तुम्हें एक सवाल ऐसा करके दिखाएंगे कि तुम जब घर से आते हो, अगर साइकिल से आ रहे हो या स्कूटी से आ रहे हो, पैदल वाले क्या करें? अरे किसी से तुम आ रहे हो, मान लो वाहन से, तो ये बताएंगे हमें निकाल के कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा यहाँ से स्कूल तक, कदम में कितने टिके वो भी बता दीजिए। पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, अभी वो निकालना सिखाएंगे, टेंशन ना लो। इसका आंसर बताओ। सर मैं जॉब में ढाई बज गया, क्वालिटी क्लास हो जाएगी। अभी तो 22 मिनट बाकी है। 5 मिनट बाकी है। 3 बजे बताओ बेटा, आंसर बताओ। आधार इसकी ऊंचाई का दुगना है। समांतर चतुर्भुज हेतु होता है। आधार अगर ऊंचाई का दुगना है, ये कह रहा है, ये ऊंचाई अगर x है तो आधार हो गया 2x। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। इसका क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल दिया 72 वर्ग मीटर दिया नहीं जी सर। तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, 2x गुणा x बराबर 72। 2 से काटो 36, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर आ गया 6 मीटर आ गया x। जब x आ गया 6 मीटर, ठीक है, तो क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका बताओ। इसका ऊंचाई, आधार तथा ऊंचाई निकाल लो। आधार कितना है 2x, 2 से 12 हो गया आधार, ऊंचाई हो गई 6। ये आंसर कर लो नोट। एक सवाल कराने के बाद फिर तुम बताएंगे कितने, मतलब कितने चक्कर काटता है पहिया। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि हम पीलीभीत से यहाँ तक आते हैं तो पहिया ने कितने चक्कर लगाए। ठीक, ये बताएंगे। अभी तो जब बैठो जी कहते हैं आगे मैं बढ़ो।
लिखो एक सवाल लिखो। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा। सर ये वाला आप बताया नहीं, इसके आधार क्या बताया नहीं, ये 12 है जैसे यार आधार 2x होगा, x है 6 तो 2x कितना होगा 12, ऊंचाई कितनी होगी x ही है 6 होगी, ठीक है। क्या हुआ? लिखो एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ पहले क्वेश्चन था विकर्ण का क्या था? 24 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो समचतुर्भुज मैंने बताया था तुम्हें, हमने बताया था कि 90 का कोण बनता है। यस सर। हमने ये बताया था कि 90 का कोण बनता है। जी सर। दूसरी चीज क्या बताई थी कि इसकी अगर एक भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये 24 है अगर विकर्ण तो ये 12 होगा, ठीक है। जी सर। और कितना दे रखा है, दे रखा है विकर्ण और भुजा है 20 की, तो ये दूसरा विकर्ण निकाल लो कितना आएगा बताओ। 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये है ही, d1 नहीं है हालांकि आधा है, पूरा ले लेंगे तो d2 निकाल लो यहाँ से। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का 144 बराबर d2 स्क्वायर। ये कितना आएगा अंडर रूट 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 1 गया 3 नहीं 2 d2। तो ये 16 आ गया d2 कितना आ गया 16। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 d1 गुना d2। 1/2 d1 बेटा ये पूरा होता है, ये ध्यान रखना, d1 ये पूरा होता है तो 24 लेंगे और d2 भी पूरा होता है। वैसे तो 16 आया लेकिन पूरा कितना होगा 32। तो 2 12 12 दूनी 24 12 3 36 2 38 384 जी अंतर है। दोबारा समझाइए। दूसरा विकर्ण ही पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछता है। चलो चलिए दोबारा समझाओ। दोबारा से समझ लो। सर दोबारा समझा दो, मुझे पहिया वाला। हाँ पहिया वाला बताते हैं। कल बता देना नहीं कल फिर इधर से लेट हो जाए फिर वो उसमें टाइम लगेगा। इधर भी तो पूरा अभी 10 मिनट लेट हुए वो सिर्फ। तो 1.5 घंटा नहीं हुआ सर की आए हाँ तो गए 10 मिनट से 15 मिनट। देखो मेरी बात सुनो, 10-15 मिनट तो लेट भी हो जाते हैं, क्या करना। सर कल बता तो बोल रहे थे सर, आपको, कल बता बात दो, लोगों की तो बढ़ जाती है तो कम जाती है। नोट करो कितने मिनट हो गए। अभी 15 मिनट। सर बंद करो। 5 मिनट और कर लो फिर। सर जी तो पहिए वाला बता दो फिर। पहिए वाला बता रहे हैं पहिए वाला बता दो। देखो पहिया बता दो, पहिया घुमाने जाएगा। अरे सब पे सब बता दो, सब बता दो। देखो लो कारण ये एक पहिया होता है जो, जी सर। ठीक है, गोल बन गया पहिया। इसकी जो परिधि होती है 4 ओर की, ठीक है। जी सर। ये परिधि जो होती है, इसकी जो परिधि है, ठीक है, ध्यान दो इधर।
परिधि होती है 2 पाई r, अगर इसकी त्रिज्या r है तो। हाँ, और एक चक्कर मान लो ये टचिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पे धरती को छू रहा है और इसको अगर आगे बढ़ा दिया गया, मान लो यहाँ पे जाके एक चक्कर इसने पूरा कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाके चक्कर पूरा कर लिया, तो पूरी परिधि टच होती हुई जाएगी इस पर। दोबारा तक घूमेंगी तो यही लंबाई तो होगी एक चक्कर में। एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी वो होती है बेटा 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r। अब 2 पाई r है पहिए की एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। और ये मान लो साइकिल का पहिया, ये है साइकिल का पहिया, ये है साइकिल का पहिया। ये चीज नोट कर लो, ये है इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। साइकिल का पहिया है, ठीक, साइकिल का पहिया है और इसकी जो पूरी लंबाई इधर से इधर नापनी पड़ेगी तुम्हें फीता लेकर, ठीक है, तभी निकाल पाओगे। जैसे फीता तक नापो, लगभग कितनी होगी? लगभग 1 मीटर का होता है भैया, पता नहीं, अगर पूरी ऊंचाई नाप लो जमीन से 1 मीटर के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। हम 1 मीटर भी नहीं मानते, हम 70 सेंटीमीटर मानते हैं। 35 सेंटीमीटर ये और 35 सेंटीमीटर ये, मान लिया 70 सेंटीमीटर का भैया जो है 70 सेंटीमीटर का मान लो, जैसे मोटरसाइकिल का 70 सेंटीमीटर का पहिया, ठीक है, इसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो तुम्हारा घर यहाँ से स्कूल से कितने किलोमीटर दूर है बताओ? सर जी मान लो 5 किलोमीटर दूर है। नहीं सर जी, इतना कम। अरे मान लो कितना है बताओ? 5 किलोमीटर मान लो सर। जो मान लिया है राउंड फिगर में साइकिल के पहिए त्रिज्या क्या है? r बराबर 35 सेंटीमीटर हो गई। और घर से कॉलेज की दूरी मान लो 5 किलोमीटर, समझ रहे हो? ये है 5 किलोमीटर, समझ रहे हो? घर से 5 किलोमीटर दूरी है। अब एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई r। पाई की वैल्यू होती है 22 और r कितना है? 65, यानी कि 220 सेंटीमीटर दूरी चलेगा पहिया। तो कुल चक्कर 5 किलोमीटर ऊपर रहेगा और बटे में एक चक्कर में चली गई दूरी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो घर, ऐसे मत मानो, घर मान लो 22 किलोमीटर है, ठीक है, घर 22 किलोमीटर मान लिया, ठीक। 5 किलोमीटर कटेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। बोले वो एक वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले, मैंने देखी मोबाइल में, बोले आलू 37.5 रुपए किलो है तो 27 किलो कितने का हुआ? उन्हें गुणाई नहीं करने दी। बोले इतना आलू खरीदने की क्या जरूरत है? आलू खरीदो 10 किलो, आलू खरीदो 10 किलो, फिर भी गुणाना क्यों बोलेंगे? बोले आलू इतना महंगा खरीदो, ऐसा करो आलू को सस्ता करो, आलू खरीदो 10 रुपए किलो, तो हो गया। अब आंसर आ गया 10 गुणा 10 100। इसलिए ऐसी दूरी क्यों 5 किलोमीटर क्यों मानो? इसे मानो 22 किलोमीटर, तब मानो 22 किलोमीटर। देखो नीचे है सेंटीमीटर, ऊपर है किलोमीटर, तो ऊपर भी सेंटीमीटर बनाओ। 22 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
और बटे में 230। अब ये सेंटीमीटर ऊपर भी हो गया, सेंटीमीटर नीचे भी हो गया, 22 से 22 यानी कि 10,000 चक्कर लगाएगा भैया 22 किलोमीटर में। हाँ जब व्यवहारिक जीवन से होता तो ज्यादा नहीं आया समझ में? आ गया? तो ऐसे समझो 10,000 चक्कर लगाएगा। 10,000 बार घूमेगा। हाँ 10,000 बार घूमेगा। ठीक।